अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे होता है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती हूँ ना, साथ ही फ़ौरन से या खांसी आ जाती है या गले में कुछ ऐसा हो जाता है या पीछे से कोई बोल देते हैं, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। यकीन करें कोई 10 दफ़ा जो है ना मुझे सलाम लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट में। तो आज का जो डिनर है हमारा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि आज जो हम काफ़ी टाइम से पार्क में आए हुए थे और बच्चे खेल के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो फिर भाई कहने लगा कि चलो अभी अल्लाह मालिक चलते हैं, वहाँ पे चल के आज जो है ना मैं डिनर करवाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा कि चलो ठीक। और आज ना मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहनें जो हैं वो नहीं आई मेरे साथ, क्योंकि वो जब मरी से आए थे तो उसके बाद वो फिर अपने घर चली गई थी। तो आज बच्चे ज़िद कर रहे थे तो उसकी वजह से फिर भाई आ रहा था, तो मैं भी पीछे ही आ गई साथ ही, कि मुझे भी ले चलो साथ ही। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था उनके बिना, क्योंकि साथ होते हैं सारे तो मज़ा आता है। चलो कभी तस्वीरें वगैरह सेल्फियाँ ले रहे होते हैं कहीं, चलो बातें शातें गप्पे शप्पे करते हुए टाइम जो है ना अच्छा सा निकल जाता है। तो आज मैं अकेली थी पार्क में, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन खैर चलो, अब ये है कि बच्चों की ज़िद की वजह से मैं साथ आ गई थी। और फिर ये है कि बहुत ही अच्छे से हमने इंजॉय किया। भाई जो है वो ज़्यादातर मोबाइल में ही घुसा रहता है, उसको मैं बोलती हूँ मोबाइल से बाहर निकला करो भाई, कोई अल्लाह के बंदे खुदा का खौफ करो और अपनी जो ज़िंदगी है उसको कुछ देखो सोचो और पढ़ाई पे ध्यान दो ज़रा। तो खैर मजाक कर रही हूँ, उसके साथ मैं लगी रहती हूँ वैसे उसको छेड़ने के लिए। और अभी हम यहाँ पे आ गए थे और देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। तो मैं भाई से पूछ रही थी कि आप तो आते रहते हो, बताओ क्या खाना है और क्या ऑर्डर करें। तो फिर उसने कहा कि देख लो आप, चिकन हांडी वगैरह कर लेते हैं, या फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा मुझे देख लेते। और बच्चे इतने ज़्यादा कोई थक गए थे ना, यकीन करें कि आप लोगों को देखने से ही लगेगा इनको, क्योंकि खेल खेल के माशाल्लाह से। और आजकल थोड़े ठंडे दिन चल रहे हैं ना, मतलब कि बहुत ही मज़े की धूप होती है। और आपको पता है इन दिनों में यहाँ पार्क में आने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं जब भी वैसे सियालकोट में आती हूँ, एक हमारे घर के बिल्कुल करीब एक आर्मी का पार्क है, जो कि बहुत ही यकीन करें सुकून होता है, मज़ा होता है। वहाँ पे जस्ट बेंच वगैरह लगे हुए, थोड़े से एक साइड पे झूले लगे हुए, बाकी सारा उन्होंने ना वॉक के लिए बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है वो भी। और वहाँ पे जो है ना मैं ज़रूर आती हूँ, और जब भी आती हूँ, इस दफ़ा मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कहीं जाऊँ। और क्योंकि वो घर के करीब है तो इसीलिए करके बस थोड़ा सा भी वहाँ पे नहीं जा रहे। बाकी ये था कि पहले शादी में मसरूफ़ थे, फिर उसके बाद मरी वगैरह चले गए थे इस्लामाबाद वगैरह ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम जो है वो इस तरह का हो गया। फिर दावतें वगैरह भी साथ साथ चल रही हैं। तो खैर अभी हम लोगों ने ऑर्डर जो है वो दे दिया है। बच्चों ने कहा था कि पहले फ़्राइज़ मंगवा लो, तो उनके लिए फ़्राइज़ मंगवाई हैं। और हमने जो ऑर्डर किया है वो क्या था, चाइनीज़ राइस किए थे और साथ में आई थिंक चिकन हांडी की है भाई ने, तो वो अभी आ जाती है तो चलो देख लेते हैं। और उसके साथ ही मेरी बहुत सारी व्यूवर्स हैं जो कि सियालकोट के ब्लॉग जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, तो उनको थैंक यू सो मच दिल से। क्योंकि आप जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे हम पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं ना, तो हमें वो सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ख़ास तौर पे वहाँ की जो एक एक चीज़ होती है, भले वो बुरी भी होती है तो हमें वो अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो हमारा शहर होता है, वहाँ पे हम पैदा हुए हुए होते हैं, वहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर अक्सर जो मेरी जो व्यूवर्स हैं वो सियालकोट की तो हैं, लेकिन वो बाहर चली गई हैं कुछ, और कुछ जो है जैसे दूसरी सिटी में भी चले जाते हैं, तो हम नहीं रेगुलर जा सकते वहाँ पे। तो इसीलिए बस वो फिर अक्सर कमेंट्स आते हैं कि मैं भी सियालकोट की हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके ब्लॉग्स देखकर इस तरह से ना। तो अभी बच्चे ज़रा थोड़ा सा खेल रहे हैं पीछे, तो उनको इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको।
अच्छा, तो मैं भाई को बहुत मना कर रही थी कि मैं खुद ही जो है ना वो पे करूँगी बिल, तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं करूँगा, तो मैं उसे बहुत मना कर रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती जो है ना बिल पे कर दिया है। तो खैर मैं उसे कह रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, तुमने ना अच्छा काम नहीं किया, तुम छोटे भाई हो तो चलो तुम्हारे साथ आए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम अब बिल भी पे करोगे। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आपने कौन सा रोज़ रोज़ आना है। तो खैर फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठ की थी। मुझे चाय की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तलब होती है, अक्सर ही खाने के बाद जो है ना मेरा दिल करता है कि फ़ौरन से चाय पीऊँ। और ख़ास तौर पे अब जो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया ना, इस मौसम में तो आपको दिन में कोई 10 दफ़ा भी चाय मिल जाती है ना, तो आप खुशी से एक्सेप्ट करते हो कि हाँ हमने चाय पीनी है। तो बस अभी चाय जो थी वो मैंने पूछी, जस्ट एक कप ही मंगवाया क्योंकि किसी को भी ज़रूरत नहीं थी चाय की, अभी फ़िलहाल जस्ट मैंने ही पीनी थी। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश हो रहे हैं। तो मैं भाई को बोल रही थी थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया तुम्हारी जो ये जो आपने डिनर करवाया ना उसका। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, सुबह का टाइम, नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद घर में अकेली बैठी हुई थी। बहन सारी जो है बताया जैसा कि मैंने अपने अपने घर चली गई थी और घर इतना सूना सूना लग रहा था, ऐसे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा खामोशी हुई हुई है। हालांकि मैं सोच रही थी कि जब मैं भी चली जाऊँगी मेरे बच्चे भी चले जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही घर ऐसा हो जाएगा जैसे इसमें कोई है ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा मुझे वो उस चीज़ का हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि शादी के बाद जो है जब बेटियाँ अपने अपने घरों में चली जाती हैं तो बेटियों से ही वैसे घर में जो रौनक भी होती है, और बेटियां जब चली जाती हैं पीछे घर में कोई नहीं, जैसे बस अल्लाह ताला अब जो है मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे। अब इंशाल्लाह जल्दी से इनकी जब शादियां होंगी तो फिर ही घर में जो है रौनक लगेगी। तो अभी जस्ट ये जो हाउस हेल्पर है ये लगी हुई है और साथ में अम्मी लगी हुई थी इनके काम शाम करने के लिए, और किचन वाली बाजी भी लगी हुई है किचन में, और मैं बैठी अपना व्लॉग जो है ना वो एडिट कर रही थी और साथ साथ में चाय पी रही थी। तो बस अभी मैं आई थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको जो हमारी ये जो सफाइयों वाली बहन है जो इधर अम्मी के घर में ना, ये बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत बातें करती है। तो मुझे कह रही थी कि आप मेरा क्लिप नहीं निकालती हैं, तो मैंने कहा तुम खुद ही कहती हो मेरा फेस ना आए, कहती हाँ फेस ना आए लेकिन आप जो है ना थोड़ी बहुत तो वीडियो बनाओ ना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो खैर अभी फिर सुबह के काम शाम हो जाने के बाद अभी शाम का टाइम था, तो मेरी जो सिस्टर हैं जिनकी शादी हुई थी तो उससे मैं कॉल पे बात कर रही थी। मैंने कहा कि तुम चले गई हो, घर में रौनक ही नहीं है, बिल्कुल ही सारे चले गए हैं ना, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई इतनी दूर से आई हूँ, तो ये वो मैं बोल रही थी ना। तो फिर वो फ़ौरन से ही जो है ना अपने हस्बैंड के साथ आई, साथ में वो लेकर आई केक लेकर आई बच्चों के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा करीब रहती है तो इसको ये फ़ायदा है कि ये देखिए जैसे ही कॉल की तो फ़ौरन जो है ना वो हाज़िर हो गए। तो इसका ये हाल है। बस ये है कि अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे, इसको बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। तो अक्सर जो है ना वो ऐसे होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दूर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप इतनी जल्दी से आ नहीं सकते हो। तो आज हालांकि मेरा ब्लॉग तो छोटा सा है लेकिन मुझे एडिट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे इतने ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। और सुबह से जो है ना मैं 10 दफ़ा बैठ गई वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन ये है कि बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, कभी कोई आ जाता है, कभी कॉल आ जाती है, कभी बहनों की कॉल आ जाती है। तो इसी तरह से जो है ना वो मसरूफियत चल रही है। तो जब बहनों की कॉल आती है तो फिर उनके साथ लगती हूँ, आधा आधा घंटा वहाँ पर निकल जाता है बात करते हुए। और उसके अलावा फिर इधर उधर बस इसी तरह से मसरूफ़ रहती हूँ घर के काम काज में, तो इसीलिए बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो खैर अभी शाम को फिर मैंने भाई को बोला कि चलो कल का डिनर तो तुमने करवाया था तो आज मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। तो इसने फिर कहा कि हाँ चलो ठीक है। तो अभी मैं भाई के साथ आई हूँ यहाँ पे पिज़्ज़े के लिए। तो अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे यहाँ पे, और साथ में बस मैं आए थे, मेरा भाई था और हस्बैंड, तीनों आए थे बस, और कोई भी नहीं था क्योंकि सब बहनें तो अपने अपने घर में चली गई थी। बच्चे जो हैं वो शाम का खाना वाना खा के फिर लेट गए थे क्योंकि थोड़ी सी ठंड होती है ना शाम में। और ये जो मैं इधर दिखा रही हूँ ना आपको, ये जो छोटा सा एक प्लाजा सा बना हुआ है यहाँ पे, जो अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब शादी थी तो फिर यहाँ से हम लोग मेकअप वगैरह करवा के जा रहे थे। दी स्मार्ट जो ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा।
तो इसी बिल्कुल यहाँ पे जो सर्विस की आपको दिख रही है शॉप, इसी के साइड से ऊपर जाना है तो वहाँ साथ ही जो है ना बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सा पार्लर है, और मेकअप इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो इनका हेयर स्टाइलिंग मतलब कि जो करती हैं ना ये किंगरे, वो तो सुपर्ब है ना। और इनका ना ये है कि आप जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बोल दें, वो काशिश के हेयर स्टाइल जो हैं वो भी, और हर तरह के हेयर स्टाइल जो है ना बना देते हैं। मेरे तो बाल माशाल्लाह से लंबे थे ना, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सारे खुश हो रहे थे, बल्कि बार बार हर एक वो आगे पूछ ही थे, ये इनके बाल अपने हैं, ये इनके बाल अपने। तो फिर ये है कि उन्होंने कहा था इनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो एक दिन तो मैंने खुद ही स्ट्रेट करवा लिए थे, जो कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी गलती करवा ली थी। हालांकि वो मुझे मना कर रही थी कि आप बाल जो है ना वो स्ट्रेट मत करवाएं, आपके बालों में बहुत अच्छे जो है ना वो हेयर स्टाइल बन सकते हैं, इतने माशाल्लाह से बड़े बड़े बाल हैं। तो मैंने बोल रही थी कि मैंने कटिंग करवानी है, थोड़े से बाल रफ हो रहे थे, तो वो कह रही थी नहीं बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको ना कटिंग वगैरह करवाने की। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं कलर करवा लेती हूँ स्टिकिंग वगैरह ना, तो वो भी उन्होंने मना किया कि नहीं करवाना, आपके बाल माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको छेड़ने की, और कलर भी बहुत अच्छा है बालों का। तो खैर आपको पता ही है जैसे हम पार्लर में जाते हैं तो फिर होता ही है ना कि चलो थोड़ा सा कुछ करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर हैं उन्होंने करवाया था, ये जो स्टिकिंग करवाई है तो अच्छी लग रही थी उनके फेस पे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी करवा लूँ। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं करवाना आप। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो बहनें जब चली जाती हैं अपने घर में, मैं उनको इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना, तो मैं घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। हालांकि अम्मी अब्बू होते हैं, भाई भी होते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा ना ऐसे लगता है जैसे घर खाली सा हो गया। तो जब मैंने चले जाना है वापस तो फिर मेरा वहाँ जाकर क्या हाल होना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये है कि चलो कभी फिर भी आई जाती हैं, एक दिन बाद 2 दिन बाद आ जाती हैं, वो अपना घर का देख दू के सारा, जाहिर सी बात है उनके हस्बैंड लोग तो वहीं पे होते हैं अपने घरों में ना, तो फिर उनको उनका देखती हैं, कपड़े वपड़े उनकी हर चीज़ जो है वो डन करके रख के आ जाती हैं, ताकि 2 दिन तक वो हमें बुलाएं ना वापस। तो खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है। और नज़दीक रहने का ये फ़ायदा होता है कि आप वीक में 1 चक्कर लगा लो, 2 चक्कर लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल तो वैसे ही अभी सुना है मैंने फिर से लॉकडाउन लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए जी, अभी मैं अपना भी जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।